संजीर। ये क्या ना यहाँ, ये अपना पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गई। अबे यार, इसे भी अभी आना था। अगर कहना ने हमको साथ देख लिया ना तो 1 मिनट में 2 और 2 4 कर देगी। सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये कहना को उस आयुष्मान का पता नहीं चलने दे सकते हम। तो दवाई लेकर डॉक्टर बाबू के पास जा रहा था, तो फिर ये अचानक से आभूषण की दुकान में काहे घुस गया? देखना होगा। अरे भैया जी, वो दवा आप हमें देने के बजाय आप ज्वेलरी शॉप में क्यों चले गए? बुढ़बा, क्या ना हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। जरा नजर घुमा के देखो, तुमको भी दिख जाएगी। भैया जी, वो तो सीधा आपकी तरफ ही चलती हुई आ रही। हम जानते हैं आंखें फूटी नहीं है हमसे। अब ऐसा करो कि किसी तरीके से उसका ध्यान भटकाओ और यहाँ आके हमसे आयुष्मान की दवा लेके जाओ, समझे? जरा बुद्धि लगाना, इससे करना कि उसको भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम तुमको यहाँ आयुष्मान की दवा देने आए हैं। जी जी भैया जी। हे भोलेनाथ, ये भैरूपिया जेवर की दुकान में किसके लिए जेवर खरीदने आया है? ये चल कहाँ रहा है के दिमाग में? अरे बेटा, संभल के, चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? देख कर दौड़ना चाहिए ना, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? और तुम अकेले हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? बहरूपिया आखिर किसके लिए जेवर खरीद रहा है? अगर इसने डॉक्टर बाबू के लिए दवाई खरीदी थी तो ये उनके पास जा काहे नहीं रहा है? यहाँ काहे आया है? शुक्र है कहना ने हमको दवा देते हुए नहीं देखा, और ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आई है। इसका मतलब इसे हम पे शक हो गया है, पर इसे शक हुआ कैसे? हे भोलेनाथ, भैरूपिया ने कहीं हमें देख तो नहीं लिया? हे भगवान, इसे पता चल गया हो कि इसका पीछा कर रहे हैं हम।
इसीलिए ये डॉक्टर बाबू के पास न जाते हुए यहाँ जेवर की दुकान में आ गया। नहीं, हम इसे शक नहीं होने दे सकते। अब हम क्या करें? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। डॉक्टर बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे पास ही आ गई। वो मैं यहाँ। डॉक्टर बाबू, आप हमारे लिए सरप्राइज प्लान करके यह तोहफा लेने के लिए आए ना, है ना? यही प्लान था ना आपका? हाँ, ये प्लान तो यही था, पर तुमने सामने आके पूरा सरप्राइज खराब कर दिया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे डॉक्टर बाबू, हम वो यहाँ बगल में दर्जी के पास आए थे कपड़े सिलाई के लिए, तो हमने आपकी गाड़ी बाहर खड़ी देखी, तो हम आपको ढूंढते ढूंढते ही आ गए। क्या सच में इसने हमें ऐसे अचानक देख लिया, या सिर्फ हमारे सामने नाटक कर रही है? इसके पास जो दवा वाला पैकेट था वो कहाँ गया? इसने जरूर कुछ किया है जो हम नहीं देख पाए, पर जो भी हो, आज सच तो जान कर रहेंगे अब। अरे वाह डॉक्टर बाबू, हम भी तो देखे आपकी पसंद को कि आप क्या तोहफा ले रहे हैं हमारे लिए। दिखाइए ना, दिखाइए हमें। हाँ, ये देखो, ये वाला कैसा है? अरे वाह डॉक्टर बाबू, तो बहुत सुंदर है। मान गए हम कि आपकी पसंद और हमारी पसंद बिल्कुल एक जैसी है। चिड़िया को देखकर लग नहीं रहा कि हमारा पीछा कर रही थी। सही है, फालतू में ही हम परेशान हो गए थे। लगता है इसे भरोसा हो गया कि हम इसका पीछा नहीं कर रहे थे, पर अब जब तक हमें पता नहीं चल जाता डॉक्टर बाबू कहाँ है, हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे बेटा, तू ऐसे क्यों कह रही है? तू यहाँ क्यों नहीं रह सकती? आपने देखा ना कहना कैसे गैस ऑन छोड़कर चली गई, अभी तक लौटकर नहीं आई है। उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि आपकी जान जा सकती थी। आपकी जान खतरे में आ गई थी ना। वो तो मैं थी, तो मैंने आपको बचा लिया। कल को उसकी लापरवाही की वजह से अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मुझे कौन बचाएगा? मैं हूं ना। हम दोनों सास बहू है ना। मैं तेरी रक्षा करूंगी, जैसे तूने आज मेरी जान बचाई ना, ठीक वैसे ही हम दोनों सास बहू दो जिस्म एक जान बन के रहेंगे। मेरा मतलब है मैं सास बन के ना तेरी पूरी रक्षा करूंगी, ठीक है? होने वाली सास। हाँ वही। तू चिंता मत कर। अगर ये गहना ने दोबारा कोई गड़बड़ की ना, उसे सीधा इस घर से बाहर निकाल दूंगी, पर तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू चिंता मत कर। और कमला, तू अपनी चहीती गहना को बहुत अच्छे से समझा ले। अगर उसके कारण मेरी होने वाली बहू को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई ना, तो मैंने जो कुछ भी अभी कहा है ना, वो करके भी दिखा सकती हूँ। और खबरदार, जो तूने मेरी बातों को और मुझे मजाक में लिया तो दीदी के पीछे इस घर की कर्ता धर्ता सिर्फ मैं हूं। कमला, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। तेरा जरा भी कंट्रोल नहीं है अपनी बहू पर। इतनी देर हो गई, अब तक वापस क्यों नहीं आई? बोल। लो आ गई भाभी। ये गहना और विराज एक साथ बाहर गए थे। ये ईशा यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ ताई जी? आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था महारानी। देख रहे हैं आप सब लोग, हम सबको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ के खुद महारानी बाहर घूम रही है। अरे
देखो तो देखो, शक्ल ऐसा भोला बना रही है जैसे इसे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, इसे तो बुरा लग रहा होगा ना कि हम सब जिंदा कैसे हैं, है ना? भाई जी आप कहना से ऐसे बात क्यों कर रही और इतना सुना क्यों रही है? ऐसे हुआ क्या है आखिर? लो बोला पति देव, हमें तो पता है तू इसका पक्ष लेगा, लेकिन क्या तुझे पता है इसकी वजह से आज घर में कितना बड़ा हादसा होने वाला था? कैसा हादसा? क्या हुआ? हम ना रसोई घर में पानी लेने गए थे और पता उसकी वजह से हमें ना मलहम तक लगाना पड़ा। वो तो अच्छा है कि हमारी बहुरिया अचानक से आके हमको बचा लिया उसने। अरे ताई जी क्या कह रही है आप? हमें अच्छी तरीके से याद है, हम जब यहाँ से बाहर गए तो हम चूल्हा बंद करके गए थे। अच्छा, तू ये कहना चाह रही है कि अंदर जाकर गैस मैंने ऑन की, या फिर ईशान ने, या ईशा ने? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने तो आंटी की जान बचाई है, मैं ऐसे क्यों करूंगी? मैं जानता हूं, पर ये है ना एक नंबर की झूठी, हर बात पे सिर्फ झूठ बोलती है। हड़बड़ी में गैस चालू करके निकल गई होगी किसी काम से, और अब यहाँ खड़े रहकर नाटक कर रही है कि इसे कुछ किया ही नहीं, है ना? बाबूजी, हाँ हम हड़बड़ी में बाहर जरूर गए थे, लेकिन हमें अच्छी तरीके से याद है कि हम बाहर निकलते वक्त चूल्हा बंद करके ही गए थे। पर तुम पूरा खाना बनाकर भी जा सकती थी ना, ऐसे खाना कुकर में छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? और इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? अरे डॉक्टर बाबू, हमने आपको बताया ना, हम दर्जी की दुकान पे गए थे और आज के दिन उनकी दुकान ना जल्दी बंद हो जाती है, तो हमें जल्दी जाना पड़ा। तुम अगर टेलर के पास गई थी गहना, तो फिर कपड़े नहीं लाई साथ में? हाँ, मेरी बहुरिया ने बिल्कुल सही पूछा है। अगर तू सच में गई थी दर्जी के पास तो कपड़े कहाँ हैं? दिखा। कहाँ बोले? इन्हें बता भी नहीं सकते कि हम ही बहरूपिया का पीछा करते हुए अपने डॉक्टर बाबू को ढूंढने गए थे। अरे कपड़े अभी थोड़ी ना मिलेंगे, अभी तो हम सिर्फ माप देने गए थे और फिर हुआ हमें डॉक्टर बाबू मिल गए जेवर की दुकान पे, हम उनके साथ वही व्यस्त हो गए, इसीलिए तो हमें इतना समय लग गया घर आने में। वाह आयुष्मान, इस लड़की की वजह से इस घर में इतना बड़ा कांड हो गया और तू इसे जेवर दिलाने लेके गया था। ताई जी हम कह रहे हैं ना, हम सच कह रहे हैं, हमने कछु भी नहीं किया है। अरे बस कर लड़की, बस कर झूठ बोलना। और आयुष्मान, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुझे क्या हुआ है? तुम इस गांव की लड़की के पीछे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम्हें अकल आ गई है, लेकिन तुम फिर फंस रहे हो इस गहना के चक्कर में। नाम गहना होने से कोई गहना पहनने का हकदार नहीं हो जाता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ये गहना जेवर नहीं, जंजीर है तेरे पैरों के आयुष्मान। अरे जेठानी जी ऐसे मत बोलिए आप। अरे पापा, गहना मेरी बीवी है और इन गहनों पे इसका पूरा हक है। हालांकि गांव से है, गरीब है, हमारी बराबरी की नहीं है, और इसके लिए जेवर बड़ी बात होगी, पर इसकी वजह से हम अपने राय सिंह परिवार का स्टैंडर्ड तो नहीं गिरा सकते। अब इस घर की बहू है तो उसी तरीके से रखना पड़ेगा इसे। तुम्हारी बातों से तुम्हारी असलियत दिख जाती है बहरूपिया, तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो। और रही बात हमारे अधिकार की, तो तुम भले ही हमें हमारा अधिकार देने का नाटक कर रहे हो, पर हम तुम्हें कभी हमारे डॉक्टर बाबू की जगह नहीं लेने देंगे। हाँ,
बिल्कुल सही कहा डॉक्टर बाबू आपने। हमने कहा देखे कभी इतने जेवर, और हम आपके एहसानमंद हैं कि आप हमारे निचले दर्जे को ऊपर करने के लिए इतना कचू कर रहे हैं, हमें इतना बढ़ावा दे रहे कि हम एक दिन इनके बराबरी में खड़े होने के लायक बन सके, है ना डॉक्टर बाबू? और हाँ, डॉक्टर बाबू ने सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप सभी लोगों के लिए भी तोहफे खरीदे, हम अभी देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। वाओ भाई, ये ब्रेसलेट तो बहुत ही सुंदर है। देखो। हाँ हाँ, अरे बेटा ये तो बहुत सुंदर है। तू सबके लिए एक जैसा ब्रेसलेट लेकर के आया है क्या? हाँ माँ, मैंने सबके लिए एक जैसे ब्रेसलेट लिए। मुझे लगा कि ये हमारे रायसिंह परिवार की निशानी हो सकती है। हर ब्रेसलेट का डिजाइन एक जैसा होना ये बताएगा कि हम सब इस परिवार का हिस्सा हैं। बहुत अच्छा सोचा है तूने। और कमला माई, ये आपके लिए। ये सारे डब्बे लाल रंग के हैं, तो ये अलग रंग का क्यों है? अरे ये नहीं माँ, ये है आपके लिए। ये मैं कहने के लिए लेके आया था। इसमें मैंने एक स्पेशल डायमंड लगवाया खास तुम्हारे लिए। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तू अपनी बीवी के बारे में इतना सोचता है। लाओ, तुम्हें पहना देता हूँ। ने मेहरबानी क्यों कर रहा है ये बहरूपिया हम पर? का खेल खेल रहा है ये अब? आयुष्मान, आप मेरे लिए ब्रेसलेट नहीं लाए? मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ होंगे। कमाल है, आप तो इतनी जल्दी मुझे भूल गए। मैं कुछ नहीं भूलता। मुझे सच में याद नहीं था कि आप यहाँ हैं, वरना मैं जरूर ले आता। ईशा, कोई बात नहीं, तुम ये वाला ब्रेसलेट रख लो, मैं भाई से और मंगवा लूंगा। टेक इट। नहीं, थैंक यू ईशा, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज रखती हूँ जिस पर मेरा हक हो, दूसरे की चीज नहीं। और अगर मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तो मैं उसे छीन भी लेती हूँ। अरे ईशा बेटा, कोई बात नहीं, ये ब्रेसलेट कहाँ है? तेरी शादी में हम इससे ना बड़ा और महंगा भारी वाला जेवर तुमको बना के देंगे, ठीक है? और आप सब लोग ये जान लीजिए, ये सिर्फ हमारी होने वाली बहू नहीं है, ये आज से इस घर में ही रहेगी। तो ये भी हमारे परिवार का एक सदस्य है, तो इसको मत भूलिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। ये यहाँ क्यों रहेंगी? क्यों? मेरे यहाँ रहने से आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी इन दोनों की शादी नहीं हुई है ना, तो शादी से पहले एक साथ एक ही घर में रहना ठीक नहीं है। अरे तो क्या हो गया? और आयुष्मान, तुझे क्या हो गया? तू कब से इतना पुराने ख्यालात का हो गया? अभी शादी को बहुत समय है, तब तक ईशा यहाँ पे रहेगी तो हम लोग उसे समझ पाएंगे, वो हम जान पाएगी। तू चिंता मत कर, ये यहीं पे रहेगी। वैसे बुआ जी से पूछे बिना आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया ताई जी। ठीक है, यहाँ रहना चाहती हैं तो रहें,
और आखिरी फैसला तो बुआ जी वापस आने के बाद ही करेंगी। इसे क्या हो गया अचानक? इन्हें इतनी परेशानी काहे हो रही है ईशा के यहाँ रहने से? ये विराज गहना की वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है, लेकिन विराज, मैं इसी घर में रहूंगी और गहना से तुम्हें दूर करके रहूंगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई है? खोलो मुझे! क्यों बंद करके रखा है? जाने दो मुझे! अरे क्यों चिल्ला रहा है? कौन है तू? और क्यों बांध के रखा है? अबे सुन, तू क्या यहाँ से तेरी आवाज भी बाहर नहीं आ सकती? हे भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर बाबू जहाँ कहीं भी है, बस आप उनकी रक्षा कर। चिल्लाना छोड़, ये ले खाना खा। जी कुछ नहीं खाना है, मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है। ये ले खा। कहा ना मैंने कि मुझे कुछ नहीं खाना है। सुन, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तू यहीं रहेगा, समझा? हम नहीं जानते बहरूपिया ने हमारे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा और वो क्या करने वाला है उनके साथ। हे भोलेनाथ, डॉक्टर बाबू की रक्षा कीजिए। भूल गए हो तुम्हारी असलियत क्या है? निकालो अभी, निकालो। ये आवाज तो मेहमानों वाले कमरे की तरफ से आ रही। तुम्हें क्या लगता है बीवी है वो तुम्हारी? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।